आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम। इसके पहले जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ा दिया था मैंने पिछले क्लास में। आप यदि मेरा पिछला क्लास का वीडियो प्राकृत और पूर्ण संख्या का नहीं देखे होंगे लोग तो कृपया करके जाकर पहले देख लीजिए लोग। अब उसके बाद जो है हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं किस संख्या को, परमेय संख्या को। किस संख्या को, परमेय संख्या को, जिसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। दोस्तों कौन नंबर होता है, रेशनल नंबर। अब ये जो परमेय संख्या है यह क्या है, और इसके अंतर्गत तमाम सारा ऑब्जेक्टिव आता है जो कहीं ना कहीं जस्ट डिफिनीशन के बाद मैं पूरा 1 to 1 करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, छोड़कर बीच में जाइएगा तब तो फिर घबरा जाएगा, इसीलिए बीच में छोड़कर नहीं जाना, लगातार देखते रहना है कि ये परमेय संख्या क्या है और इसके अंतर्गत कैसा कैसा क्वेश्चन आपकी बारी एग्जाम में आने वाला है। वही हुआ मैं क्वेश्चन आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, किसका, परमेय संख्या का। तो आइए परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, ध्यान से समझना, कोई भी संख्या जो किस रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहाँ p जो क्या है, q है, जहाँ p जो क्या है, q है, वह क्या है, पूर्णांक। जहाँ p q जो है क्या है, पूर्णांक। तथा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो q है वह q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। उसी को हम क्या कहते हैं, लिखना चाहते हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, आराम से उसको आप लिख लीजिए। लेकिन लिखने के लिए कलम और कॉपी होना ना चाहिए, तो कलम और कॉपी लेकर के बैठिए लो, तब जाकर के वीडियो को देखिए लो, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले फटाक से उसको कॉपी में क्या करना है, नोट कर लेना है। तो चलिए मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, कौन संख्या, तो वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p, q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे क्या हो जाएगा, -5 बटे क्या हुआ, 6 हुआ, फिर से क्या हो जाएगा, 10 बटे क्या हुआ, 11 हुआ, -8 बटे माइनस क्या हुआ, 9 हुआ, फिर से यहाँ 11 बटे माइनस क्या हुआ, 13, और 0 कौन संख्या हुआ, 0 भी परमेय संख्या होता है। इस तरह से 5 बटे 4 डॉट इत्यादि, ये सब आपका क्या है, परमेय संख्या का उदाहरण। क्लियर हो गया। अथवा में इसका एक और डिफिनीशन देखते हैं कि यदि आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाएगा कि √16 बटा क्या है, 64। अब यह परमेय संख्या है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए हम अथवा में इसका एक और डिफिनीशन देखेंगे कि क्या है अथवा में परमेय संख्या का डिफिनीशन। तो ध्यान देंगे कि कोई भी संख्या जब इस तरह से रूट में हो, कोई भी संख्या जब इस तरह से क्या चीज में हो, रूट में हो, तथा जिसका क्या निकालने पर, वर्गमूल निकालने पर, तथा जिसका क्या निकालने पर, वर्गमूल निकालने पर, उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में क्या हो, प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने चीज बताया कि जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो, इसका मतलब यह हुआ कि आपका 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से जब भी कोई संख्या रूप में रहेगा और उसका वर्गमूल इस तरह से पूर्ण संख्या के रूप में 2, 1, 3, 5, 7 निकलता है, तो समझ जाना वह संख्या कौन संख्या, परमेय संख्या। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है रूट अंडर कितना, 16 बटा क्या है, 64 है, 16 बटा 64। तो इस 16 में से क्या निकल जाएगा दोस्तों, 4 निकल जाएगा, और 64 में से क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो इस तरह से बोलिए तो इसका पूर्वोत्तर वर्गमूल निकला, ये बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। बोलिए परमेय संख्या बना। जैसे कि हमने लिखा है 49 बटा 16, अब बोलिए 49 में से क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, लेकिन 16 में से 4 निकल गया, हो गया परमेय संख्या। लेकिन यहीं पे कहते हैं कि जब 16 बटा रूट क्या हो, 15 हो, तो क्या यह परमेय संख्या होगा, तो 16 में से दोस्तों 4 तो निकल जाएगा, लेकिन 15 में से कुछ नहीं निकलेगा, तो रूट में ही 15 रह जाएगा, कभी इसको हम परमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जब आगे हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि ऐसी संख्या जिसके बटा में क्या हो, 0 हो, जिसके बटा में क्या हो, 0 हो, या जिसका एक, जैसे कि मान के चलिए इस तरह से रूट में 2 संख्या और उसमें से एक का मान पूरा तो निकल गया, दूसरा का नहीं निकला। जैसे इसी को ले लेते हैं, 16 बटा क्या है
15, तो इसमें से 4 निकल गया, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, तो ये सब जो संख्या है कौन संख्या कहला जाएगी? अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। कौन संख्या कहला जाएगी? अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल में अभी इसके बारे में हम समझते हैं। तो क्लियर हो चुका। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक और चीज मैंने बताया कि जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो वही संख्या कौन संख्या होता है? परिमेय अथवा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो यहाँ ध्यान से समझना है कि वर्ग और वर्गमूल आखिर होता क्या है। वर्ग और वर्गमूल होता क्या है तो बढ़िया से समझना है। तो आइए यहाँ पे हम कुछ देखते हैं उदाहरण वर्ग और वर्गमूल का। तो यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है जैसे कि हम 2 का वर्ग निकाल रहे हैं, किसका? 2। तो 2 का वर्ग का मतलब हम 2 में फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग का मतलब हम 3 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से जैसे हम 10 का करें तो 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका क्या हुआ? वर्ग हुआ। क्या हुआ? वर्ग हुआ। दूसरा का देखते हैं वर्गमूल। दूसरा का क्या देखते हैं दोस्तों? वर्गमूल। ये वर्गमूल आखिर होता क्या है? तो यही यदि वर्ग रूट में आ जाएगा, यही यदि वर्ग जैसे 2 का वर्ग 4 रूट में आ गया, 3 का रूट 9 हो गया, यहाँ 10 का क्या हो गया? रूट 100 हुआ। तो इसमें से अब क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। इसमें से क्या निकल जाएगा? फिर इसमें से निकल जाएगा 10। तो ये आपका क्या हुआ? वर्गमूल हुआ। और ये आपका 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 हुआ। क्लियर हो चुका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी ही मजेदार हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि 1 से लेकर के 20 तक। तो 1 से लेकर के 20 तक हम संख्याओं का कैसे वर्ग निकालेंगे? तो 1 से 10 तक तो ऐसा ही आप लोग को याद होगा। तो हम इसको देख लेते हैं 11 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। 11 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। अब आइए 11 से लेकर के 20 तक संख्याओं का वर्ग हम कैसे चुटकी में निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं 11 का वर्ग। 11 का वर्ग अच्छा से समझना। सबसे पहले इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। कितना है? 1। तो इस 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। इस 1 का स्क्वायर हमने किया दोस्तों तो कितना हुआ? 1 हुआ। और ये टोटल संख्या बोला जाए तो कितना? 11 है। कितना है? 11। अब इस 11 में यही इकाई स्थान 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इस प्रकार से 11 का वर्ग क्या हुआ? 121। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर से हम देखते हैं इसका सेकेंड वाला उदाहरण 12 का। तो दोस्तों बोलिए इस 12 का इकाई अंक कितना है? 2 है ना। तो इस 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 दूने 4। और इस 12 में फिर इस इकाई स्थान 2 को जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक और देखते हैं 13 का वर्ग। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे इसका इकाई अंक कितना है? 3 है ना। तो 3 का वर्ग 3 3 का 9। अब फिर से 13 में जोड़ देंगे 3 तो कितना हो जाएगा? 16। क्लियर हुआ। एक और देख लेते हैं 14 का। तो 4 के आसपास 4 चुका 16 का 6 हाथ में 1 और 14 में जोड़ेंगे 4 कितना होगा? 18। और एक हाथ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19। इस प्रकार से आप कहाँ तक निकाल लीजिएगा? 20 का। अब 20 का कैसे निकलेगा? तो 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। इसमें 2 को 0 बैठा दीजिए, हो गया। क्लियर हुआ कि ना हुआ? चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जा रहा है, आइए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं जो तमाम सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ रहा है। तो इसको मिटा दूं। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन है जो एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों कैसे ऑब्जेक्टिव देगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इतना सारा मैं क्वेश्चन अभी क्लियर कराने वाला हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से कोई डाउट मन में नहीं रहेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड जो आप लोग से नहीं पढ़ने वाला। खुलेआम चैलेंज में ओपन कर रहा हूँ आप लोग को। तो आइए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है √8/√2 दे रखा है।
सेकेंड में क्या दे रखा है 16/√15 दे रखा है। सी में क्या दे रखा है 2.5 दे रखा है। और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जरा इस ऑब्जेक्टिव को देखिए ध्यान से, उसके बाद से कहिएगा कि हाँ सर क्या आपने सारा क्वेश्चन पढ़ाया, कि पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सारा मैथ का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एक ही वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। तो बताना है कि निम्नलिखित में कौन परमेश्वर का ई होगा, की होगा, की होगा, की होगा। बहुत सारा बच्चा लोग के दिमाग में आया सर ई होगा, बहुत सारे लोग के दिमाग में भी होगा कि भी होगा, बहुत सारा बच्चा कह रहा है सर इनमें से कोई नहीं, बहुत सारा कह रहा होगा ए भी होगा। तो रीजन आप देखिए कि हाँ कैसे ये होगा, क्यों नहीं बी होगा, सी क्यों नहीं होगा और डी क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये सी आपका कभी नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा समझ रहा होगा कि हाँ 25 में से 5 निकाल देंगे, नहीं यहाँ पे पॉइंट है तो 10 हटाइएगा तो क्या होगा 25/10 होगा ना। तो इस 25 में से क्या निकलेगा 5, लेकिन 10 में से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ऐसी संख्या परमेश्वर संख्या मैंने पहले ही बता दिया था। 16 तो रूप से बाहर है, लेकिन 15 में से कुछ निकलेगा नहीं, तो ये भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों आपका ऑप्शन क्या हुआ 31 हुआ। अब बारी है इसकी कि ए होगा कि नहीं होगा, तो ए ही इसका करेक्ट क्या होगा आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्ट ऐसे कटा देता है, जी नहीं उस तरह से गलत हो जाएगा। हम इसको एक बड़ा सा रूट में क्या लिख सकते हैं 8 क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना। अब बोलिए इसको कटा कर रूट कितना लिख देंगे 4, और इस 4 में से निकल जाएगा 2, और 2 के बट्टा में छुपा है 1, इसलिए हुआ ना आपका परमेश्वर संख्या। क्लियर हुआ कि ना हुआ, हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़े। अब क्वेश्चन वही रहेगा, मैं ऑप्शन में ना करके दूसरा ऑप्शन देने जा रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसको हम मिटा दिए। अब यही क्वेश्चन है, ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया दोस्तों चेंज कर दिया। ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या आ गया आप लोग के सामने। तो फर्स्ट में है ध्यान से समझना, सारा मैं क्वेश्चन का टाइम बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन क्या करता बदलता है, क्वेश्चन तो वही रहेगा। यहाँ पे दे रखा है 2√7 बटे दिया है √7। बी में दे रखा है 4 + √5। सी में दे रखा है 9/√, कितना 15। और डी में दे रखा है फिर से इनमें से कोई नहीं, फिर से दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बताना है कि फिर से कौन सा निम्नलिखित में परमेश्वर संख्या होगा ए बी सी की डी, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। बहुत सारे बच्चा लोग दिमाग में आ रहा है सी नहीं होगा, क्योंकि 15 में से क्या निकलेगा यहाँ 5 × 3, यानी रूट में से कब कोई संख्या निकलता है जब वो जोड़ा के रूप में रहता है, यानी पेयर के रूप में रहता है। तो इसमें तो 5 में कोई पेयर है नहीं, तो इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया। 5 में से तो कुछ निकलेगा नहीं, तो ये भी ऐसा ही कट गया। अब रहा बात इसको, तो √7 से √7 कट जाएगा, 2 के बट्टा में क्या बचा 1, होना क्या आपका परमेश्वर के, यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो आप जरूर थैंक्स लिखेंगे कमेंट में। क्लियर है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन तो वही रहेगा दोस्तों। और फिर से ऑप्शन को क्या करते हैं चेंज करते हैं, थोड़ा इसे हार्ड ऑप्शन में आ जाते हैं, इसे जरा हार्ड ऑप्शन में आ जाते हैं। आप कहिएगा अच्छा हार्ड भी इसमें ऑप्शन में आता है, नहीं वही सब रहता है, लेकिन आपको तो लगता है कि हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं है। मान लीजिएगा तो क्या है हार है, और ठान लीजिएगा तो क्या है जीत है। तो यहाँ पे ठानना है न कि मानना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेम वही है। ऑप्शन को हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन कितना खतरनाक देख रखा है। ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे 3 + √23, फिर इसको बंद कर दिया है, फिर यहाँ माइनस कर दिया √23। फिर से बी में दे रखा है 1/√, कितना 2, फिर प्लस यहाँ पे क्या दिया 5। सी में क्या दिया है 5 बट क्या है √6 प्लस क्या है यहाँ 4 है। और फिर से डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फिर से डी ऑप्शन में क्या दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन परमेश्वर संख्या होगा। तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, अभी होगा। कैसे, अब जरा इसको समझते हैं, आइए सोल्व करते हैं। आइए अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, तो 3 + √, हो जाएगा 23।
हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया तो फिर माइनस रूट अंडर हो जाएगा 23। अब बोलिए जरा यहाँ पे माइनस में प्लस में क्या हुआ, कटा, क्या बचा 3 और 3 के बटा में क्या बचा 1, यानी 3 बटे का आपका कौन संख्या, परमेय संख्या, यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। कोई दिक्कत? चलिए एक और सबसे मजेदार ऑप्शन वाला देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन तो यही रहेगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा, ऑप्शन केवल चेंज कर दे रहा है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा रहा है, कई तरीका से पूछा जा रहा है। बस घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, छोड़ कर जाइएगा बीच में तो पछताते रह जाइएगा, फिर बाद में मेरा दोष मत दीजिएगा। आ जाइए देखते हैं फिर से क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, 200 बटे क्या दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों 100 दे रखा है। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझना है। दूसरा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 75 बटा क्या दे रखा है, तो 75 बटा दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। ठीक है, चलिए अब सी नंबर में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ 15 बटा दे रखा है 2.5, और जो डी है, डी में दे रखा है दोस्तों तो 75 बटे क्या दिया, 48 दिया। अब इस ऑप्शन को ध्यान से समझिए, ना इनमें से कोई नहीं है और ना ही कोई रूट से क्या है, बाहर है, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ए वाला ऑप्शन को। तो 2 को 0 से 2 को 0 तो कट ही जाएगा, तो रूट में क्या बचा 2, अब बटा 1, तो बटा 1 को तो नहीं लिखते हैं, तो रूट अंडर हो जाएगा कितना 2, तो ये 2 तो आपका ऐसा ही दिख रहा है कि परमेय नहीं होगा। तो चलिए ये ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया। आइए सी में, तो 75 में से कुछ निकलेगा नहीं, तो 75 रुपये में रहेगा। 64 में से क्या निकल गया दोस्तों, 8 निकल गया। तो जब 75 में से नहीं निकला, इसको बहुत सारा समझ रहा होगा कि सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, 25 गुना 3 आप बटे कितना 8, तो 25 में से दोस्तों 5 तो निकल जाएगा, लेकिन 3 में से कुछ निकलेगा नहीं, तो 3 आप बटे 8। देखिए परमेय है नहीं, क्या है, अपरमेय है। ये भी तो होगा नहीं, चूंकि जस्ट इसके पहले इस तरह का हमने ऑप्शन में दे रखा था। आइए डी ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारा सोच रहा होगा सर डी कैसे होगा, इसका भी तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जरा ध्यान से समझना, 75 को हम तोड़ेंगे तो 25 गुना 3 करेंगे दोस्तों, बोलिए 25 या 75 हो जाएगा। 16 को हम क्या करेंगे, 48 को तोड़ेंगे ना, तो 16 गुना क्या हो जाएगा, 3 तो 48। अब देखिए 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हुआ, 25 में से क्या निकल जाएगा 5, और 16 में से क्या निकल जाएगा 4। आगे आपका पी बाई क्यू के रूप में, तो यही आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। तो ऐसे ही शानदार मजेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड करते रहिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।